अच्छा, ये नेक्स्ट है आप लोगों का ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। ये थर्ड हेडिंग है या थर्ड टॉपिक है, सब टॉपिक है इनफैक्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले किया था ऑब्जेक्ट मूविंग विद रेस्ट। रेस्ट का ग्राफ किस तरह का बना था कि वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनी थी डिस्टेंस और टाइम के दरमियान। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने किया ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। और कांस्टेंट स्पीड जो थी वो 45 डिग्री का एंगल की कर्व बन रही थी, 45 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस या 45 डिग्री एंगल विद वाई एक्सिस। तो ये दो वेरिएंट्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आ रहे हैं थर्ड वेरिएंट पे। और थर्ड वेरिएंट जो आपके कोर्स में आपके सामने आपको नजर आ रहा है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद। ठीक है, पहले केस में रेड वाले में ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा था? डिस्टेंस कवर्ड क्या हो रहा था जब रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट? तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आप जितने भी 5-5 सेकंड बाद देख लें, 1-1 मिनट बाद देख लें, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता था? था ना कवर। रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा ना रिलैक्स होके करें, कोई इतना वो नहीं है, टेस्ट नहीं ले रहा मैं आपसे, वैसे डिस्कस कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ साथ साथ। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे डिस्टेंस कितना कवर हो रहा था? 0 मीटर का हो रहा था, कोई कवर नहीं हो रहा था। ऑब्जेक्ट एट कांस्टेंट स्पीड हर दफा इक्वल डिस्टेंस क्या करता था? कवर करता था। तो जब 45 डिग्री का एंगल है तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कवर हो रहा है। और जब वेरिएबल स्पीड है तो आपका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या होगा? अनइक्वल होगा। लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम क्या होगा? वो इक्वल होगा। ये तीनों केसेस हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देख रहे हैं कि हर दफा सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। पहले केस में जब रेस्ट था तो 0 मीटर था या 0 डिस्टेंस कवर हो रहा था। दूसरे केस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता था। और ये फाइनल जो सिनेरियो है इसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा, किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यही बात यहाँ पर लिखी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल या नॉट इक्वल डिस्टेंस कवर करे, सिर्फ लफाजी है, लफ्ज ऊपर नीचे कर रहा हूँ, सेम बात की जा रही है कि जब वो नॉट इक्वल या अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं कि इसकी स्पीड क्या है? वेरिएबल है या वेरी करती है। इसकी स्पीड जब वेरी करती है तो यकीनन वो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, वेरी, जो चीज वेरी नहीं करती, चेंज नहीं होती, उसे कहते हैं वो मुसलसल है, वो कांस्टेंट है। इस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। पहले दोनों केसेस में स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन था ना। एक में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थी, एक में 45 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन थी वो सीधी लकीर। लेकिन इस केस में जो है वो क्या मैं बता रहा था, इस केस में आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बल्कि वो एक कर्व की तरह होगा, जैसे नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दी थी। ठीक है, और इसकी स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसके किसी भी पॉइंट, फर्ज करें आप ये पी के ऊपर अगर स्लोप निकालनी है तो आप पी के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो पी को टच करती हुई गुजर रही होती है, और वो अंदर भी नहीं जा, पी को टच करती हुई गुजर रही होती है स्ट्रेट लाइन, वो ड्रॉ करते हैं और उस लाइन का आप स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके, अच्छा, अब ये किसका ग्राफ था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। इसकी स्लोप किसके बराबर होगी? इसकी जब स्लोप लेंगे तो कौन सी क्वांटिटी मिलेगी आपको? पहले भी किया ना, जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो आपको क्या मिलता है? स्पीड मिलती है। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह ये चीज भी हो गई। अब आगे चलते हैं, ये सारा उसी तरीके से सारी कैलकुलेशन है, इसको मजीद डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है काम। स्पीड, इसके यहाँ पर एक फाइनल पॉइंट देख लेते हैं। स्पीड जो है वो उन जगहों पर ज्यादा है जहां पर स्लोप ज्यादा है, वहां पे स्पीड भी उन जगहों पर ज्यादा है। स्पीड जीरो होती है कहां पर? जब स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा,
अब आप लोगों के एग्जांपल 2.6 मेरा ख्याल है इंक्लूड है। अब मंडे को आप लोगों का फिजिक्स का दिन है ना दोबारा? तो फिजिक्स का दिन है, आप लोगों ने क्या करना है, एक तो ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेनी है, सही है। और मंडे को ही, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन आपके डेरिवेशन नहीं है, मैं बता दूंगा लेकिन वो जाहिर है टेस्ट वगैरह में अब नहीं लूंगा जब तक वो कंफर्म नहीं होता, करवा इसलिए दूंगा कि वो एक दफा हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों ने मंडे के लिए क्या काम करना है, इस टॉपिक की ये 3 हेडिंग्स प्रिपेयर करनी है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स अटेम्प्ट कर लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा सही होनी चाहिए, चीट नहीं करना या देखना कहीं से नहीं है, आप लोगों ने ऑनेस्ट अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। फिर मैं करवा दूंगा, जो मसला मसाइल होगा उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी जो पढ़ा है इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है?